इस वीडियो के अंदर हम वायरलेस लैन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कवरेज एरिया के अंदर जितने भी नोड्स हैं, सारे के सारे नोड्स किसी भी लोकेशन पे रह के सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज इस रूम में मैंने एक वाईफाई राउटर ला के रख दिया, तो उस वाईफाई राउटर का कोई ना कोई कवरेज एरिया होगा, राइट? तो अभी उस कवरेज एरिया के अंदर अगर सपोज मैंने 10 लोगों को ला के रख दिया, तो मैटर नहीं करेगा कि वो 10 लोगों का लोकेशन उस कवरेज एरिया के अंदर क्या है। किसी भी लोकेशन पे रह के उस कवरेज एरिया के अंदर वो उस वाईफाई राउटर के सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। और ये भी मैटर नहीं करता कि उनमें और वाईफाई राउटर के बीच में कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेडियो वेव्स है वो दीवारों को भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज सिंप्लीफाइड प्लानिंग, मतलब अगर सपोज मैंने लैन की बात की तो उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम्हें अपने ऑफिस में 50 कंप्यूटर्स सेटअप करना है, तो तुम्हें उसके लिए क्या क्या चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। सबसे पहले तुम्हें उनके लिए एक नेटवर्क प्लान करना पड़ेगा। फिर क्योंकि उसमें बहुत सारी वायर्स यूज़ करोगे तुम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए, या अगर बाकी के भी डिवाइसेस है तो उनसे कनेक्ट करने के लिए, तो तुम्हें उन वायर्स की अरेंजमेंट प्लान करनी पड़ेगी। तुम्हें ये एंश्योर करना पड़ेगा कि उन वायर्स की वजह से मैस ना क्रिएट हो। अगर तुम ऑफिस में चल रहे हो तो क्या तुमने कभी ये देखा है कि तुम्हारे रास्ते में बहुत सारी वायर्स आ जाती है? ऐसा नहीं होता, राइट? सारी की सारी चीज़ें एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं वो लोग। ओके, तो तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ेगी। बट अगर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क की हमने बात की, जिसमें वायर की ज़रूरत ही नहीं होती या जिसमें कोई भी वायर इन्वॉल्व ही नहीं होती, तो तुम्हें इन सारी की सारी चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें बस ऑफिस के अंदर एक वाईफाई राउटर ला के रख देना है, दैट्स इट। लोग आएंगे, सर्विसेज यूज़ करेंगे और चले जाएंगे, सिंपल एज दैट। कोई भी प्लानिंग करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, या अगर प्लानिंग इन्वॉल्व भी होगी तो बहुत ज़्यादा मिनिमल प्लानिंग इन्वॉल्व होगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाइड प्लानिंग। नेक्स्ट एडवांटेज इज नो वायरिंग डिफिकल्टीज, मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हमेशा इस बात पे बिलीव करता है कि कैसे वो ऐसे कंपोनेंट्स बना सके जो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और वो बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एयरटेल 4G का डोंगल। अब एक तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। इसको मैं पॉकेट में डाल सकता हूँ और कहीं पे भी जा सकता हूँ। जिस भी लोकेशन पे मैं इसको लेके जाऊँगा उस लोकेशन पे मैं इसके वजह से इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ। और क्या तुम्हें ये लगता है कि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा वायर्स लगती है? क्या इसमें तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा वायर्स है? बहुत ही ज़्यादा मिनिमल वायर्स है इसमें। एंड ऑन द अदर हैंड अगर हमने लैन की बात की, जैसे कि तुम्हें पता है कि ऑफिस में एक नेटवर्क होता है बहुत सारे डिवाइसेस का जो वायर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर ऐसे नेटवर्क की हमने बात की, तो अगर ऐसे नेटवर्क के सर्विसेज तुम्हें एक्सेस करना है तो तुम्हें वहीं पे बैठना पड़ेगा और तुम कहीं पे भी घूमने नहीं जा सकते या घूमते घूमते सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर सकते। और ये फ़ायदा होता है थर्ड एडवांटेज का। नेक्स्ट एडवांटेज इज रॉबस्ट। इसका मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स है या जितने भी डिवाइसेस है वो डिजास्टर्स को भी सर्वाइव कर सकते हैं बहुत ज़्यादा इजीली। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैंने इस एयरटेल 4G की ही बात कर ली, जो एक कॉम्पैक्ट कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट अगर वाटरप्रूफ है और अगर सपोज आज बाढ़ आ जाती है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि बाढ़ जाने के बाद ये डिवाइस, इस डिवाइस को अगर मैं ऑन करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा एंड अगेन इसके सर्विसेज मैं एंजॉय कर सकता हूँ। एंड अगर आज अर्थक्वेक भी आ जाता है यहाँ पे, तो मुझे पता है कि अगर ये ऐसे नीचे गिर भी जाता है तो अगर लाइक यहाँ पे इसकी बैटरी निकल जा चुकी है, बट मुझे पता है कि अगर वापस मैं बैटरी डालूंगा तो अगेन ये वापस चल जाएगा, ठीक है, ईजिली। बट अगर हमने लैन की बात की तो इमेजिन करो कि ऑफिस में सारी की सारी चीज़ें वायर्स से एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे के सारे कंप्यूटर, सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से एकदम एक अच्छे नेटवर्क में वेल कनेक्टेड है। एंड ऐसे सिचुएशन में बाढ़ आ जाती है, ऐसे सिचुएशन में अर्थक्वेक हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि वो नेटवर्क
इस सिचुएशन को सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, सब चला जाएगा, सब गायब हो जाएगा। नेक्स्ट एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब अगर सपोज हमने लैन की बात की, तो अगर लेट्स से तुम्हारे ऑफिस में 50 कंप्यूटर्स है और तुम ये चाहते हो कि और 50 कंप्यूटर्स काम करे, तो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अपने नेटवर्क को एक्सपैंड करना पड़ेगा, जिसमें कॉस्ट आएगा। अगर तुम्हारे ऑफिस में एक स्विच है जिसकी कैपेसिटी बस 50 कंप्यूटर्स की है, तो तुम्हें उस स्विच को 100 कंप्यूटर्स के कैपेसिटी वाला भी बनाना पड़ेगा, जिसमें अगेन कॉस्ट है। देन अगेन तुम्हें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें भी अगेन कॉस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट है। बट अगर हमने वायरलेस लैन की बात की, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी। तुम्हें बस एक एक्सेस पॉइंट रखना है या बेसिकली एक वाईफाई राउटर रखना है, दैट्स इट। लोग आएंगे, काम करेंगे, कहीं पे भी रह के काम कर सकते हैं, बात ख़त्म। कोई भी कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये ज़्यादा कॉस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है अगर इससे लैन से कंपेयर करें तो। अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ वायरलेस लैन की बात करते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, लोअर बैंडविड्थ एंड ट्रांसमिशन क्वालिटी। मतलब अगर हमने लैन की बात की, तो अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड मिलती है और उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। बट अगर हमने वायरलेस लैन की बात की, तो उल्टा कर दो, स्पीड इतनी अच्छी नहीं रहती, मतलब अच्छी रहती है बट एज कम्पेयर टू दिस इतनी अच्छी नहीं रहती, और उसकी वजह से जो ट्रांसमिशन क्वालिटी है वो गिर जाती है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, मैनी प्रोप्राइटरी सॉल्यूशंस। अब इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इसके जगह पे आप ये लिखिए, दैट इज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट। इसका मतलब ये है कि वायरलेस लैन के अंदर जितने ज़्यादा डिवाइसेस आप लाओगे या इसके अंदर जितने ज़्यादा डिवाइसेस आप कनेक्ट करोगे, उतना आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट डिक्रीज होगा। नाउ द नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, लोकल रेगुलेटरी रेस्ट्रिक्शंस। मतलब ये जो वायरलेस लैन है, इट वर्क्स ऑन फ्रीक्वेंसीज, इट वर्क्स ऑन रेडियो वेव्स, जिसके एक पर्टिकुलर रेंज होती है। तो अगर सपोज मेरे पास एक कंपनी है जो वायरलेस लैन का इस्तेमाल कर रही है, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो कंपनी किस कंट्री में लाई करती है, उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो उस कंपनी के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करती है, बहुत सारे रूल्स इम्पोज करती है उस वायरलेस लैन को लेके। और कंपनीज के लिए इन रूल्स को फॉलो करना या इन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना या ओबे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर तुमने ये मूवी देखी होगी जिसका नाम है रोबोट 2, उसमें क्या होता है, अक्षय कुमार को पता चल जाता है कि जो एंटीनाज होते हैं उनसे जो सिग्नल्स या वेव्स इमिट होते हैं, उनकी वजह से बर्ड्स मर रहे होते हैं और उनकी वजह से जो इंसान है उनके भी दिमाग के ऊपर एक गलत असर हो रहा होता है। तो इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए वो कंपनीज के पास जाता है जिनके एंटीनाज बाहर लगे हुए होते हैं। एंड जब वो उन कंपनीज के पास जाता है, उसे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर डाल रही थी, वो कंपनीज उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर ही नहीं रही थी और उसके वजह से सारी की सारी चीज़ें हो रही थी। तो बेसिकली ये वायरलेस लैन का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नाउ द लास्ट डिसएडवांटेज इज लोअर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज लेट्स से मेरे पास एक डिवाइस है जो कुछ चीज़ें इमिट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रेडियो वेव्स, एंड उसके ही बाजू में एक दूसरा डिवाइस है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा और वो डिवाइस भी कुछ चीज़ें इमिट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स, तो इससे एक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। ये एक सिक्योरिटी इशू है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कभी फ्लाइट में बैठे हुए हो तो तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हें मोबाइल यूज़ करना अलाउ नहीं होता वहाँ पे, और उसके पीछे यही रीज़न होता है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।